ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआती यहाँ से हुआ था कि 3 मेन पंटर थे अपने, साइन कॉस टैन। साइन कॉस टैन ये चैप्टर के मेन हीरोज हैं, और इनके साइड हीरोज या फिर जो उनके छोटे भाई बहन है, या बोल सकते हो ये कोसेक वाला है, इसका कोसेक होता है, इसका सेक होता है, इसका कॉट होता है। मतलब ये हुआ साइन इंटू कोसेक, कॉस इंटू सेक, टैन इंटू कॉट, सबका मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं ये लोग। उसके बाद हमने ये तक देखा था कि tan थीटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमने ये भी देखा था, राइट। उसके बाद हमको ये मतलब देखा था, हमको पता ही था कॉट थीटा क्या होता है वैसे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तुम्हारा सेकेंडरी चीज है। अब तुमको टेबल भी लर्न हो गया कि साइन, अब आज गलती मत करना, ठीक है, आज गलती मत करना, मैं चाहूंगा तुम लोग का आज तो आंसर सही आए। एक काम कर, मैं इसको उल्टा, इसको भी थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लेता है इसके साथ। तुम्हें बाकी लेक्चर नहीं ना आज कोई? है। कौन सा है? छुट्टी थी क्या? केमिस्ट्री। कितने बजे है? 2 बजे। हाँ ठीक है ना, 11 बजे कुछ लेना। नहीं चलो सर ये वाला फिजिक्स है, है छोड़ना, तू बीच में लीव कर ले, ठीक है, तेरे को लग रहा है लीव कर ले बीच में। अब क्या बोलूं, वही वही करते बैठे क्या, किसका है किसका नहीं है। चलो मैं पूछ रहा खाली, साइन, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे टैन है, यहाँ पे टैन है, यहाँ पे कॉस है, ये 180 है, ये 0 है, ये 30 है, ये 90 है, ये 45 है, ये 60 है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा तुम लोग वापस से एक बार पूरा अपना प्रदर्शन कर देना, बताओ इसका वैल्यू क्या है। √3/2 √3/2, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है? -1 ये वाला क्या है? व्हाट इज दिस? 1/2 परफेक्ट। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? 1/√2 ये क्या है? व्हाट इज दिस? 0 0। ये क्या है? 1/√2। ये क्या है? व्हाट इज दिस? 1 ये क्या है? 1/2 1/2 है। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, आज सही जा रहे हो। ये क्या है? 0 सही है। ये क्या है? 0 देख के बोल रहे हो क्या? देख के मत बोलो। नहीं ये क्या है? 1 बहुत बढ़िया। कल तो बैंड बजी तुम्हारी, कल तो नहीं आ रहे तुम्हारे आंसर कुछ। ये वाला क्या है? ये वाला बताओ। √3/2 ये वाला क्या है? 1। ठीक है। ये वाला क्या है? इंफिनिटी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या है? √3 1/√3 tan 0 cos 90 0। ठीक है, बैक हो गया। हाँ, यहाँ तक तो ये कल की बातें थी, ये तो कल की बातें कर रहे थे हम लोग। ठीक है, बाद में हमने ये भी देखा था, रिवीजन चल रही थोड़ी बहुत। ये वाला, ये तुम्हारा यहाँ से 0 होता है, ये पाई है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 90, ये इसका एड्रेस क्या है? पाई माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, ये वाला पाई माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, हाँ, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। साइन, इसका मतलब ये था पहला मंदिर है जिसमें सारे पॉजिटिव है, दूसरा साइन पॉजिटिव है, तीसरा टैन पॉजिटिव है, चौथा कॉस पॉजिटिव एंड सो ऑन। ये हमने देख लिया था। बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहे अपन, छोटी छोटी बातें कर रहे थे। लेकिन अब जो आज जो सीखने वाले ना हम लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, अब हम बातें कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, डेफिनेशंस ऑफ ट्रिगो। कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सी बातें करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। तो तुम्हारा वो जो 10th हुआ था ना, उसमें जो तुम बोल रहे थे कि सर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉट थीटा होता है ना? क्या होता है? साइन बाय कॉस, टैन या कॉट? हाँ, और ये उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? क्या बात है, क्या बात है। मतलब फिर तुमको तो ये पता ही होगा, आइडेंटिटीज तो पता ही होंगी तुम लोगों को।
सर थोड़ी थोड़ी हाँ सर। हाँ थोड़ी थोड़ी, हाँ। हाँ थोड़ी थोड़ी, यस। थोड़ी थोड़ी क्या थी? हाँ थोड़ी थोड़ी साइन क्या स्क्वायर थोड़ी थीटा थोड़ी? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ हाँ, नॉर्मल सी बातें हैं, वही तुमको जो पता है बस निकाल रहा हूँ बाहर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? tan square theta is equals to 6. गलत बोल दिया तुमने। सर tan square theta minus sec square theta is So equal to 1. 1 that minus tan square theta is equal to 1. is equal to 1. हाँ हाँ, इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं ना, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नंबर 3, cot स्क्वायर थीटा minus cosec square. हाँ, एक चीज हाँ, cot स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर? Sec square minus cot square. Sec square minus cos. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Equal to 1. यहाँ तक तो मतलब मैं तो खुश हूँ यार, तुम लोग को तुम्हारा 10th में तुम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ाई था, सबके सब चिट्ठियां मार के पास नहीं हुआ, मतलब ठीक है, कुछ तो हो गया मतलब, ठीक है। नहीं तो लास्ट टाइम के थे कुछ चीटिंग करके पास हो गए थे बस। हाँ, तुम लोग नहीं हो उस मैच में, ठीक है, सही हो तुम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तुमको पता था। अब मैं तुमको वो बताऊंगा जो तुम लोग को नहीं पता था। एक चीज याद है थोड़ी बहुत, अपन वो छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम जब अपन ऐसा लिखते थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल, फॉर्मूला था इसका, क्या था उसका फॉर्मूला? अच्छा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर तुम ये बोल रहे हो कि a माइनस b है और a प्लस b है, अच्छा तो शायद मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ क्या? हाँ। क्या लिखो, बोलो तो फिर। Theta plus tan theta into sec theta minus tan theta is equal to 1. minus tan sec plus tan Equals to theta minus tan theta. साक्षी जैन, तेरा आंसर फिर से नहीं आ रहे। सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 हुआ। अब एक बात पूछूं, अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 है तो क्या मैं इसको यहाँ भेज सकता हूँ? देखना आंसर क्या बनेगा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। आज का फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू ही होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। तुम प्लस को इसको 1 अपॉन लिख सकते हो। अगर ऐसा ही है तो क्या मैं इसको भी कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ क्या? इसको कुछ कर सकता हूँ, इसको ये भी तो वही बनेगा ना। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ना 1 अपॉन ये क्या बनेगा? कोसेक थीटा माइनस cot theta. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं अपन। अब देखो, अब ये ना, ये कुछ क्वेश्चन आए थे, छोटा सा एग्जाम है एनडीए नाम का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक डिफेंस सर्विसेज है इंडिया की, वो छोटे छोटे एग्जाम्स लेते हैं, मतलब छोटा सा एग्जाम है लेवल 4 का, लेवल 3 का। उसमें क्वेश्चन ये था कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू अगर p है तो पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। ये उसका क्वेश्चन था उस एग्जाम का। क्या तुम कर पाओगे? कर पाओगे? ये कर पाओगे? ट्राई कर सकते हो। हाँ बिल्कुल ट्राई करो, ट्राई तो करना ही है हमको। करो, दिखाओ तो, ये मत थोड़ा दिखाओ तो एग्जाम, मतलब दिखाओ तो तुम्हारा टैलेंट है क्या तुम्हारे अंदर। क्या करेंगे बताओ? सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू अगर p है तो टैन थीटा का वैल्यू क्या बनेगा? Sir, 1 plus sec theta upon p. ओ दादा, सेक थीटा कुठून आलं? फक्त टॅन लागेल ना। टॅन ची 1 व्हॅल्यू by p सांगितली minus sec theta. चल झूठे सर 1 minus p sec theta upon p theta. p गलत गलत गलत। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा ही मेरे एक्सपेक्टेशन तुम लोगों से बढ़ गए थे, बाकी कुछ नहीं। एक बात बताओ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अगर p है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या बनेगा? 1 by p। अब इन दोनों इक्वेशन में मेरे को टैन चाहिए, टैन, तो माइनस करूं या प्लस करूं? अगर मैंने प्लस किया तो माइनस करना पड़ेगा सर, प्लस किया तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों तो मर गए, सेक थीटा। तो आंसर क्या हुआ? टैन थीटा प्लस टैन थीटा इज 2 टैन थीटा।
इज इक्वल टू, ये क्या बना तुम्हारा 1/p माइनस p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो tan थीटा क्या बनेगा तुम्हारा, tan बनेगा 1 माइनस p स्क्वायर बाय 2p। बात खत्म। समझा कहाँ गलती कर लिए, कहाँ निकल लिए? हाँ सर। नॉर्मल था क्वेश्चन, मैं तो बोला ही लेवल 3 का क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ नंबर्स। कॉन्जुगेट को ऐसे निकालते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबे लंबे झंडे गाड़ने हमको। चलो वापस चलते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अगर 1 है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर अगर 1 है, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अगर 1 है, तो मेरे को पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b होता है। शायद किसी का माइक चालू है, वो देखने दो। जिसका भी चालू बंद रखो तो तुम्हें बंद रख। जब बात करें तो माइक चालू करो, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 2 पे हमने देख लिया, हमने आइडेंटिटीज भी देख ली। अब IIT ना हर बार ना तुम एक हर 2 साल के बाद उसका एक क्वेश्चन रिपीट होता है, हर 2 साल के बाद। और वो क्वेश्चन जो है ना वो पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस में डील करता है, बड़े बड़े पावर्स। एज इन अगर मैंने ये बोला कि साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो तुम बोलना बहुत सिंपल है सर, इसको ऐसा कर दो बस आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ऐसा क्यों किया, इसको ना हमको ये फॉर्मूला लेके जाना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसमें निकालना है। बहुत बड़े झमेले हैं, क्या करोगे देखो। साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वही अगर ऐसा बना साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगला वाला तुम्हारा टिप ऑफ द टंग होगा फिर साइन रेस टू 8 थीटा प्लस कॉस रेस टू 8 थीटा। क्या होगा कोई बता सकता है? 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आईआईटी वाले ना, 1 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर सच में तुमको थीटा बोलूं ना, कॉस स्क्वायर। हाँ आईआईटी वाले ना बच्चों को बहुत बुद्धू समझते, पता है। उनको लगता है बच्चे ऐसे क्वेश्चन निकाल ही नहीं पाएंगे, तो हर 2 साल के बाद इसमें से कभी डाल देते हैं। अभी ये वाला तुम लोग मतलब ये तो टिप ऑफ द टंग होगा फिर तुम्हारा। sin to the power 12 theta plus cos to the power 12 theta is equals to क्या होगा? 1 माइनस sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, सही है। मैं बोला ना आईआईटी वाले ना, आईआईटी को लगता है बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं पता ना बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे दो फिर। अभी देखा ना क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। मैं तो तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है मेरा कि तुम वैसे आंसर निकालने वाला, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, जस्ट अ सेकंड, मैंने अभी खो दिया उसको कहीं पे। अरे यार आई लॉस्ट इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। आई लॉस्ट इट, छोड़ो, मैं मेरे से निकल गया कहीं पे। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एक देखो, अगर sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अगर 1 है, sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 8 थीटा या फिर cos टू द पावर 8x प्लस 2 टाइम्स cos टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 4x का क्या वैल्यू बनेगा? ये मेरा क्वेश्चन है, तुम लोग इसको ट्राई मत करना, मैं करता हूँ। दूसरा तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। क्या बोला है? 1 प्लस, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। sin x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू अगर 1 है तो इसका वैल्यू क्या है? ऑप्शन दिए जाएंगे तुम लोगों को, कुछ ना कुछ ऑप्शंस होंगे। मैं ऑप्शन नहीं देना चाहूंगा अभी फिलहाल, तो सोचते हैं इससे कुछ जुगाड़ बन सकता है क्या? sin x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू अगर 1 sin है थीटा इज इक्वल टू तो यहाँ cos पे sin x इक्वल टू क्या बनेगा? cos स्क्वायर। क्यों? जब ये तुम्हारा साइन इधर जंप करेगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे cos स्क्वायर एक्स है मैं वहां पे sin x लिख सकता हूँ। अगर cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर sin x है, अगर मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया, ये बनेगा cos टू द पावर 4x का वैल्यू sin स्क्वायर x बनेगा। अगर मैं दोनों टाइम अगर फोर्थ पावर लिया, ये बनेगा cos टू द पावर 8x इक्वल टू sin टू द पावर 4x। देखो समझ रहे हो? लिख दूं क्या इसको? फिर अभी इसको लिख दूं डायरेक्टली, sin टू द पावर 4x। इसको क्या लिखूं? 2 टाइम, इसको क्या लिखूं क्या? sin क्यूब x। इसको क्या लिखूं? इसको लिखूं क्या? sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर। हां सर, चेक इट आउट। sin स्क्वायर x cos टू द पावर 8x को अगर मैं दोनों अगर फोर्थ पावर लिया तो इधर भी फोर्थ पावर आएगा, ये बनेगा cos टू द पावर 8 का वैल्यू sin टू 4 आएगा। देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे cos टू दोनों साइड अगर मैंने स्क्वायर लिया तो ये sin स्क्वायर बनेगा। देखो यहाँ पे sin स्क्वायर आया।
और यहाँ पे cos टू द पावर 6x है, दोनों साइड क्यूब कर लो, ये sin क्यूब आएगा, देखो आ गया। अब कुछ शक्ल तुमको मेरे को नहीं पता कि तुम इसको पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो, सोचो इसके बाद कर सकते हो। sin square x sin square x plus sin theta का होल स्क्वायर, sin square x plus sin x का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका भी जिसने बोला बहुत सही बोला, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाओ, a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, 2ab, 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या बना ये, और शायद इसका कुछ वैल्यू दिया था उनको 1 तो आंसर क्या हो गया 1 IIT JEE 2012। समझा? तो पकड़ा तो बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर इजी था, अरे इजी नहीं था वो, तू आदमी को मैंने अच्छे तो करवा के दिखाया। लेकिन जब तुमको मिलेगा ना स्टार्टिंग में, क्या होता है याद रखना, मैथ्स हो या कुछ भी हो, जो भी डिफिकल्टी आती है ना हम लोगों को, सबसे डिफिकल्ट टास्क या सबसे डिफिकल्ट स्टेप ना पहला होता है, बाकी सब सिंपल है। धक्का लग गया गाड़ी अपने आप भागती है, लेकिन शुरुआत होने तक का देर है। तो शुरुआत होने के लिए मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना, आंसर नहीं आया तो चलेगा, आया तो बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन ये है मेरा कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा आर इन जीपी, ये जीपी में है। तो पूछा है cos टू द पावर 9 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स cos टू द पावर 5 थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या बनेगा। ट्राई करोगे? बस एक हिंट दे रहा हूं मैं, हिंट ये है, अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो केस क्या होती है, b square is equal to a into c। चलो भाई लोग और बहन लोग, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कर लेना। ऑप्शंस आर 0 1 2 3। दीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो मेरे को लेने थे। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब टाइम पास है। पहला स्टेप ही घुसेगा तुम लोग, पहला स्टेप लेके डूबेगा तुमको। एनीवन, किसी का आया? देखो मैं करूं, चलो बात करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर इज 0। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा तुम्हारे जीपी में, कोई बात नहीं। अरे तुम लोग बोलो ना, दूसरे तुम 11th के क्लासेस अटेंड कर लो किसी के, या फिर तुम लोग बोर्ड्स की बुक देख लो, उसमें तुमको ये क्वेश्चन पूछते हैं 1/tan थीटा प्लस 1/cot थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ये चुचरे क्वेश्चन ना कोई नहीं पूछता कहीं पे भी, बस बच्चों खुश हो जाते हैं मेरे को सब आ रहा है। क्या तुमको लिखना क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखना था, बस इसमें बच्चे खुश हो जाते हैं। वो सिलेबस नहीं है तुम्हारा, सिलेबस ये है तुम्हारा। ये इसलिए बोल रहा, लेवल 7 टच करो, लेवल 2 अपने आप हो जाएगा, फिर तुम्हारा बोर्ड से सीईटी हो। चलो बात कर रहे हैं, एबीसी अगर जीपी में है तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू एसी। तो यहाँ पे बीच वाला कौन है, कॉस थीटा। आंसर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू टैन थीटा। और देख सकते हो cos स्क्वायर थीटा एज इट इज है, लिख दूं क्या इसको, sin थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा क्रॉस हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा, cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अब लास्ट केस में हमारे पास ऑप्शन ये आया था कि हमको मिला था sin x इक्वल टू cos स्क्वायर था, तो यहाँ पे cos क्यूब केवल sin स्क्वायर है। बता सकते हो मैं इसको क्या लिखूं फिर, व्हाट आई कैन राइट ओवर दिस,
क्या लिखो इस cos to the power साइन 9 को क्यूब थीटा। साइन क्यूब करना। अबे Sin theta. काय का साइन स्क्वायर, क्यूब दोनों साइड क्यूब करो ना, क्यूब करने का सर, क्यूब 6 बनेगा, इधर इधर साइन 6 रेज टू बनेगा ना, 6 थीटा। साइन रेज टू 6 थीटा, ठीक है, प्लस साइन रेज टू 4 थीटा। हाँ क्या लिखो, साइन रेज टू 4 थीटा, बहुत 4 बढ़िया theta. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, प्लस आगे बोलो आगे बोलो, कुछ कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे जाके हम अटक गए, देखो यहाँ पे अटक गए, अब तुम्हारी सर चाणक, मैं भी अब इधर ही तुम्हारा, अटक गया। अब तुम्हारा हाँ सर, चाणक, मैंने आगे तक का सुनो पूरा ना सॉल्व किया था। सुनो ना सुनो ना, तुम्हारा एक्स फैक्टर ना यहाँ पे जाके प्ले करेगा अभी, क्योंकि तुम्हारे पास कॉस का ऑड पावर है 3 और 3 के मल्टीपल में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 3 पावर है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी मास्टर स्ट्रोक इसको बोलते हैं, इसको मैं तोड़ दूं क्या, ऐसे 3 तो तुम्हारा वापस था ही, मैं दिया उसको 3 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1। आई डोंट थिंक इसको प्रॉब्लम होगी इससे। नहीं सर, यहाँ तक नॉर्मल था, यहाँ तक हाँ नॉर्मल था। अब बात करें, हाँ सर, ये साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 को भी मैं साइड में रखता हूँ थोड़े टाइम के लिए। एक बात पूछूं फिर अभी, अगर कॉस क्यूब का वैल्यू अगर ये है, कॉस क्यूब का वैल्यू अगर ये है, तो इसे लिख दूं क्या, मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं, देखो क्या लिख रहा हूँ इसको, कॉस क्यूब की वैल्यू क्या थी मेरे पास वैसे, कॉस क्यूब क्या साइन लिखूं, स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर थीटा। लिखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब एक और देखना, आगे देखना अभी, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से -1, तो ये ऐसा दिखेगा क्या, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये बना, और ये शायद अपन ने आज देखा है, कुछ था इसका वैल्यू 1 - 3 साइन तो स्क्वायर थीटा। Size साइन रेज टू 6 थीटा। Sin 6 theta. साइन रेज टू 6 थीटा Cos प्लस raised to 6 थीटा प्लस cos raised to 6 थीटा। यही था वो, साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा। अब क्या तुमको ये भी दिख रहा है कि ये पार्टी इससे कट रही है, देखो ना, ये इससे कट रहा है, खोलो इसको ब्रैकेट को, ये ऐसे दिखेगा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ये दोनों मर गए। अब ये ऐसा दिख रहा है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा। क्या मैं इसको cos टू द पावर 6 लिख सकता हूँ, क्या बनेगा, साइन टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा, कर दो फिर, ये वही है क्या फिर, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। हाँ सर, 0 आया, ये आया। आई नो ये थोड़ा प्रो लेवल था तुमसे, ये क्योंकि ये वाला पूरा गेम यहाँ पे था, इधर ये गेम था पूरा, कोई बात नहीं, समझ में आया होगा, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, ये तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें से कॉपी कर लेना। अगला क्वेश्चन, अब जो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, अब इसका आंसर तुम लोग तो ऐसे बता दोगे, मुझको पता है। वैल्यू ऑफ क्वेश्चन पूछा है 2 इंटू साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हारा आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, -3 टाइम्स साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, गो फॉर इट। सर ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। सर 0, सर 0। यस 0 इज आंसर। ये वाला इजी था सर। हाँ तो ये तुम्हारा लेवल था ना, पहले लेक्चर यही लेता है, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन ज्यादा दे दिया, बस ऊपर से गया आया सर 0। आया, बाकियों का नहीं आया क्या, सर 0 यस आ गया सर, आ गया सर। अबे नॉर्मल सी बात थी, वैल्यू रखनी थी उसके अंदर। ये लेवल है तुम्हारा बिटसेट का, लेवल 4 ये है। लेवल 1 पे लेके जाऊंगा तुमको, सीटी भी दिखाता हूँ, जो इंटरेस्टेड है एमएसटी सीटी, उनको भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या होता है। देखो क्या हो गया, 2 टाइम्स, ये क्या चीज है, ये आ गया वही 1 - 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin। हाँ, ये -3 क्या बना, 1 - 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये लास्ट में +1 आएगा, खोलो
ये बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स -6 sin square x into cos square x -3 प्लस 6 टाइम्स sin square x into cos square x, ये बन रहा है +1। इससे ये मर गया, ये 2 + 1 3 - 3 मर गया, आंसर इज 0। हेंस प्रूव्ड, मतलब ये रहा तुम्हारा आंसर। हो गया, कर लोगे अगला क्वेश्चन? हाँ जलवा, ये रहा जलवा। अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेन यूज कर रहा हूं, तुम प्रूव दैट, राइट, प्रूव दैट sin to the power 8x minus cos to the power 8x is equals to sin square x minus cos square x, पहला ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 - 2 sin square x into cos square x। भैया जी ये माइनस है, प्लस नहीं, ठीक है। चलो हिंट दे दो, हिंट, a square माइनस b स्क्वायर यूज करना है। लगाओ। सर हो गया, हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, तो क्या हो गया, ये sin to the power 4x माइनस cos to the power 4x into sin to the power 4x plus cos to the power 4x। अब ये जिसको नहीं समझा उनके लिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b एंड a प्लस b। तो ये जो बन गया ना तुम्हारा, ये बन गया sin रेस टू 4x का स्क्वायर माइनस cos रेस टू 4x का स्क्वायर। इसको मैंने लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस। अब इसको भी आगे जाके फिर से एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर है वो। ये बन गया तुम्हारा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और दूसरे ब्रैकेट में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। और ये तो भैया अपना वही, ये अपना वही पिद्दू सा फॉर्मूला है, क्या बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या पार्टी है, ये क्या हो गया 1, ये अगर हो गया तो ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, हेंस पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चलो बातें कर रहे थोड़ी छोटी बहुत, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये जिनको सीखना है ये सीटी है, माइनस 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। माइक ऑफ रखो रे, कितनी बार बोलो अभी, ये करना है प्रूफ। हिंट दे दूं क्या, हिंट दे दूं, तुम लोग के लिए दे रहा हूं मैं। ये माइनस जो फार्मूला पढ़ाए थे, काय का फार्मूला पढ़ाया मैंने, ये वाला एक काम करना, थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस। हाँ, तो इसको इधर लेके आ, इसको इधर लेके जा, आंसर आ जाएगा। चलो हेंस प्रूफ, चलो करो। 1/sec थीटा प्लस tan थीटा को लेफ्ट में लेके आओ, 1/cos थीटा को राइट में लेके जाओ, ट्राई करो, आंसर गलत करो कोई बात नहीं। आ गया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हो गया। ये सीईटी है, कोई नहीं, बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं, कुछ ज्यादा कोई दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, आराम से निकल जाते क्वेश्चन, और तुम इसके पीछे भाग रहे हो, और ये तो कभी भी कर सकते हो फिर, और जो हाथ की जो औकात के बाहर है उसके पीछे भागो रहे, मजा ज्यादा। सर आ गया, यस आना सर आ गया सर। हाँ सर आ गया, यस आ गया सर। नॉर्मली बातें करने, अरे नॉर्मली बातें करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे भाई, बात खत्म। मैं उनको दिखाना चाह रहा था, ये लेवल 2 है, ये दिस इज अब ये क्वेश्चन देखो तुम, ये क्वेश्चन देखो अपने जो ब्लू वाला, और ये क्वेश्चन देखो, इतना फर्क आता है लेवल्स में, ठीक है। चलो बात करते हैं, लेफ्ट में लेके आओ, ये ऐसा दिखेगा तुमको 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये प्लस हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये बन जाएगा 1/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा। ये माइनस इधर आके प्लस हुआ, ये माइनस उधर जाके प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ। अब दोनों का बेस सेम नहीं है, क्रॉस कर दोगे, ये ऐसा दिखेगा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, और डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तुम समझो या ना समझो। क्यों a माइनस b थीटा माइनस tan b स्क्वायर 1, ठीक है। और राइट में एक लाडू अधिक एक लाडू, 2 लाडू, ठीक है। तो क्या बनला थे 2/cos थीटा। अब क्या, ये प्रेमा ने सट tan कैंसिल,
क्या हुआ, sec plus sec 2 sec theta, थीटा 2 sec theta equal to 2 थीटा sec theta, hence पढ़ी। प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है रेंज आ रहा है ना अभी। तो अगला वाला सर वो बड़े वाले कुछ भी नहीं। अरे ये यार हाँ, तो फिर अब मैं तुमको दिखा रहा था लेवल्स क्या होती है क्वेश्चंस की। ये अपना मैं बोलूँ ना, तुम याद रखना, मेरा 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 टैक्टिक याद रखना, ठीक है। बस ये थोड़ा लेक्चर घुमा के, एडवांस, फिर मेंस, फिर बिट्स, ठीक है, फिर एनडीए, देन केवीपीवाई, देन आता है तुम्हारा वीआईटी, ठीक है, देन आता है एमएसटी सीईटी, एंड देन आता है स्टेट बोर्ड। यहां से यहां जाना है हमको, ठीक है। ये नहीं हुआ ना एडवांस तो मेंस में जाओ, मेंस नहीं हुआ बिट्स में जाओ, बिट्स नहीं हुआ एनडीए जाओ, एनडीए नहीं हुआ केवीपीवाई जाओ, वो नहीं हुआ वीआईटी जाओ, वो नहीं हुआ तो एमएसटी सीईटी जाओ। ये ऑप्शन है तुम्हारे। अब जो लोग खाली एमएसटी सीईटी कर रहे हैं अभी से, काय कोई ऑप्शन क्यों बंद कर रहे हो खुद के, और ये हुआ ही। अब फिर देखो धप्पा हो गया तुम्हारे साथ, एमएसटी सीईटी हुआ ही नहीं। अब बोलो मुख्य वाल कितने गंदा गिरो है फिर। और ये स्टेट बोर्ड है, कोई फायदा नहीं है करके भी। इसीलिए बड़ा टारगेट रखो। ये तो यहाँ से आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये खजूर नहीं तो ये खजूर में गिरोगे, नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें, यार यहीं से पकड़ के चल रहे हो। इसके खजूर के नीचे बस स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड में सॉल्व करें, स्टेट बोर्ड में 90% लाके क्या फायदा होगा, तुम बस पेड़े बांटोगे अपने कॉलोनी में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना आंसर लाने का। गलत आया तो बिल्कुल, मतलब आई रियली अप्रिशिएट इट कि तुम्हारा आंसर गलत हो, मैं तो एक्सपेक्ट ही करता तुम लोग गलत आंसर करो। क्वेश्चन ये है तुम्हारा कहाँ गया, जस्ट एक सेकंड, बोलो। बहुत सिंपल लगा ना तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन। एक और दिखाता हूँ अभी। साइन थीटा, एक फॉर्मूला हमने कल एक और फॉर्मूला देखा था उसके, चलो इससे पहले ये करते हैं। tan थीटा प्लस सेक थीटा, क्वेश्चन ये है तुम्हारा, tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू z मतलब 3/2, ठीक है। देन पूछा है साइन थीटा इक्वल्स टू सवाल, tan थीटा इक्वल टू सवाल एंड सेक थीटा इक्वल टू सवाल। गो फॉर इट। चलो बस एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं मैं, छोटा सा, इससे पहले एक छोटा हिंट देता हूँ। ये अगर ट्रायंगल रहा ना, ऐसा ट्रायंगल रहा, अरे यार ये ट्रायंगल नहीं बना, ये ट्रायंगल में ये बात नहीं हुई थी अपनी कि साइन थीटा जो होता है अपना अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, उसके बाद कॉस जो होता है वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उसके बाद अपना टैन होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। मतलब अगर किसी ने बोला कि तुमको बोला ये गया है कि भैया टैन थीटा, अगर टैन थीटा का वैल्यू 3/4 है, टैन थीटा का वैल्यू अगर 3/4 है, तो तुमको पूछा है ये क्या है, सेक थीटा क्या है, या फिर साइन थीटा क्या है, या फिर कोसेक थीटा क्या है। फॉर्मूले को दिमाग नहीं लगाते, सीधा उठाओ इसको एंगल थीटा बनाओ, ये बन गया थीटा। और टैन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अगर ये अपोजिट है ये एडजेसेंट है, ये पक्का 5 बन गया। और यहाँ से तुम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लगा के क्वेश्चन निकाल सकते हो। बोलो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, और साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट कौन है 3, हाइपोटेनियस कौन है 5, ये बन गया 3/5 साइन का वैल्यू। लेकिन मेरे को कोसेक चाहिए, पलटी मारो, आंसर बनेगा 5/3। हो गया मेरा पहला आंसर। किसने बोला साइन थीटा बनाओ, तो वही 3/5 आ गया तुम्हारा आंसर। किसने बोला सेक थीटा बनाओ, तुम बोलोगे सेक थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो बन गया 4/5 का उल्टा 5/4। समझे, कर लोगे। अब ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यही करना है तुमको, ये गो फॉर इट। आपने ऑलरेडी किया था, आपने पी के लिए सॉल्व किया था, अब 3/2 के लिए सॉल्व करो, tan थीटा निकालो, ट्रायंगल बनाओ, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल गलत कर सकते हो तुम लोग, तुमको पूरा छूट है गलत करने का। सर साइन थीटा 1/3, tan थीटा गलत 1/2। गलत गलत। हाँ नेक्स्ट। सर साइन 5/13। Yep, that is the answer. Sin theta is 5/13. प्रीति tan काय आलं, काढती आता tan काढतीये का, काढ। sin 5/13 आता है, tan 5/12 आता है, और sec 13/12 आता है।
अभी वही फंडा है वो, tan थीटा प्लस sec थीटा दिया है तो वहां से वो tan थीटा माइनस sec थीटा मिल गया 2/3, उन दोनों को सॉल्व करो, वहां से tan मिलेगा, ट्रायंगल बनाओ, आंसर आ जाएगा। अपन ने p के लिए नहीं सॉल्व किया था उसको, स्टार्टिंग का पहले क्वेश्चन वही था, मैंने बोला भी था, इंडिया का क्वेश्चन था वो, p² - 1/p कुछ आंसर आया था अपना, वही तो करना वापस। सर sin 5/13 और -1 आ रहा। -1 नहीं येत रे, काही नका सांगू, माइनस कसं येईल, माइनस काय काढतो तुला सांग बरं। फैक्टराइज करने के बाद आता। तू काय को फैक्टराइज कर रही है उसको, तेरे पास सीधा फॉर्मूला मिल रहा है ना तुझको। अबे क्या गधे चाले कर रहे तुम। अबे tan थीटा, हाँ बोल। सर tan 13/12 आया। गलत, हाँ tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा अगर 3, अबे मैंने बोला था ना तुम लोग को, क्या कर रहे हो यार तुम लोग ऐसे। सर वो फर्स्ट सर tan 3/2 है क्या? हाँ tan नहीं 3/2 नहीं है। अबे sec थीटा प्लस tan थीटा अगर p रहा तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p, तो कितनी बार बोलूं मैं तुमको, सुबह आपने किया ना पहले क्वेश्चन यही। तो यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा अगर 3/2 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा उल्टा कर दो ना, 2/3 बनेगा। उल्टा दोनों का एक किसी एक को सॉल्व करो, ऐड कर लो, tan दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ तो ये क्या बनेगा 2 sec थीटा, 2 sec थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3, क्रॉस मारो, 9 + 4 = 13, ये 13/6 बनेगा। तो यहाँ से sec थीटा क्या बना तेरा, sec थीटा बना 13/12। अगर sec थीटा का 13/12 बना तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा 12/13 बनेगा, उसका उल्टा बनाओ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अगर आया, अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट 12 है, ये 13 है, तो ये कितना बनेगा 5 बनेगा। 169 - 144 = 25 का रूट इज 5। अब ये आ गया तो मुझको यहाँ से क्या चाहिए, मेरे को tan चाहिए, तो tan क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 5/12 tan थीटा का वैल्यू। या फिर sin थीटा पूछा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, कुछ भी पूछने दो ना। ये अगर तुमको यहाँ पे मैंने प्लस किया तो इसलिए tan मर गया, माइनस कर दे तो sec मर जाता और tan का वैल्यू आता, यही फिर से ट्रायंगल बना दे। तुम लोग क्या कर रहे हो यार ऐसे। मयूर कुठे राहिला होता, ते रेसिप्रोकल केलंच नाही, रेसिप्रोकल केलेच नाही, असं करू नका दादा, करा रेसिप्रोकल, पण कामाचं आहे ते। ईशा कहाँ गलत हो गई तू। सर मैंने सेक की वैल्यू को tan की वैल्यू कर दिया था, इस वजह से रॉन्ग हो गया। इसी वजह से रॉन्ग हो गया। नहीं तो मेरी सारी वैल्यूज राइट आई थी, बट वो आगे नहीं तो वो क्या होता है ना, स्टेटमेंट में इफ्स एंड बट्स के बाद जो भी होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 0 करता है। सो और मैं कर रही थी बट क्या कि जो भी तो मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया उसमें, वो एक्सक्यूज में चला जाता है। अगली बार मेक श्योर तुम लोग गलती ना करो और आंसर सही लाओ, ठीक है। छोटी छोटी बातें करते हैं, चलो थोड़ी छोटी। हाँ बता। मैंने ऊपर सर आपने वहां पर tan थीटा प्लस sec थीटा दिया था क्वेश्चन में, हाँ तो मैंने उसका रेसिप्रोकल में tan थीटा माइनस sec थीटा पकड़ा, तो मेरी sec थीटा की वैल्यू आई 5/12। हाँ नहीं तूने गलत किया ना, फिर तूने साइन ही गलत कर दिया, उसके साइन ही गलत कर दिया ना। अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला कुछ अलग था ना, फॉर्मूला में sin थीटा प्लस tan थीटा, फॉर्मूला गलत था ना, इसीलिए तू फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला जो था ना, ये फॉर्मूला ये था, देख sec² - tan² से डिराइव हो रहा ना ये सब, तूने उल्टा किया, तूने tan² - sec² लिया, तो उसका सामने -1 आना था तेरा, फिर तूने वहां गलती करा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब एक बात पूछो, फिर एक बात पूछता हूँ छोटी छोटी। यही हम लोग कल छोटी छोटी बातें जब कर रहे थे तो मैंने तुमको कुछ बोला था शायद, और ये अगर तुमने पकड़ लिया बॉस तो तुम्हारा सीटी के 3-4 क्वेश्चन खत्म। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। और मैंने एक बोला था कि तुमको याद होगा कि पाई एंड 2π पे या फिर 0, पाई या 2π पे सेम रहता है, नो चेंज, नो साइन का कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, साइन उसके साइन पलटती नहीं है, लेकिन चड्डी कहाँ बदलते हैं वो π/2 और 3π/2 पे। चड्डी बदलना मतलब क्या बदलना, साइन खुद को कॉस कन्वर्ट कर लेता है और कॉस साइन कन्वर्ट कर लेता है पे, और इस पे है ना वो π/2 और 3π, ये वर्टिकल एक्सिस पे। हाँ इसमें साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टैन कॉट बन जाता है, कॉट टैन बन जाता है, सेक कोसेक बन जाता है, कोसेक सेक बन जाता है। नॉर्मल सी बातें थी। अगर मैंने पूछा कि भैया tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है,
बता सकते हो तुम लोग tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या One. होता है? One. ऑब्वियसली 1 है। अच्छा मतलब तुमने ये जो बोला वो सही था कि सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 बनता है, तो क्या मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख दूं क्या? तुमको आई डोंट थिंक इसको प्रॉब्लम होगी, नहीं, हाँ हाँ लिख सकते हैं क्योंकि साहब। 90 में 90 पे तो चड्डी बदल देख, 90 पे उसने चड्डी बदलना है, खुद को tan को कॉट कर लेना है उसने, तो मैं इस 90 को और इम्प्रोवाइज करके π/2 लिखता हूँ, मतलब इसको π/2 लिख देता हूँ, थोड़ी स्टैंडर्ड हो जाएगा वो। और अपनी डे टू डे लाइफ में 90 रखते हैं, है ना, 90 माइनस थीटा, और राइट में कुछ 1 था, मतलब दो tan एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, दो tan अगर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन टू बी स्पेसिफिक, अगर दो tan एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड उनके एंगल्स की एडिशन अगर 90 है, तो मैं उसको 1 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। यही मेरा फंडा हो गया। डायरेक्ट सोचो ना, अगर tan a इंटू हाँ tan सर। डायरेक्ट में 1 लिख सकता कब? जब a प्लस बी का वैल्यू 90 हो गया। तो MST CET का 7 बार रिपीटेड क्वेश्चन, एक नहीं 7 बार आया था, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 डॉट 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 tan 89 का वैल्यू क्या बनेगा? 1। ऑब्वियसली 1 का है, कैसे सर ये कैसे NTSC में भी आके गया था सर। आगे गया था, तो ये CET हाँ का सर लेवल NTSC में आया था। हाँ है। ऐसे क्वेश्चन RD शर्मा में बहुत सारे हैं। लेकिन वो हमारे क्वेश्चन स्कूल है, में हाँ हाँ वो सर क्वेश्चन बहुत है सॉल्व बेटे, किए थे। वो क्वेश्चन IIT में, वो क्वेश्चन IIT में कहीं भी नहीं आते, इसको IIT वाले काउंट भी टेस्ट में भी, ये क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टर में भी नहीं लेता, ठीक है, जो बहुत दूर रहा। हाँ इंडिया सर। का सबसे टफ एग्जाम पता है तुम लोग कौन सी है? इंडिया की सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी है, सबसे टफ। हाँ, उसके बाद मेंस आता है, और उसके बाद कैट आता है, सर इसके बाद कैट आता है, ठीक है, ये टफ एग्जाम है, और सबसे उसके नीचे फिर गेट आता है, गेट। दीज आर द 5 टफेस्ट एग्जाम्स। तो इसमें मैंने तो, ठीक है मेरी बात तो नहीं कर रहा, ये 4 है। तुमको पता है पूरे इंडिया में एक ही कैटेगरी है जो इन चारों को देती है, उस कैटेगरी का नाम बोला जाता है, उस कैटेगरी को बोलते हैं इंजीनियर्स। वी आर द ओनली स्पीसीज इन द वर्ल्ड जो इंडिया के चारों टफ एग्जाम देते हैं। बच्चा पहले 12th में मेंस करता है, फिर वो जाके जब उसका इंजीनियरिंग खत्म हो जाता, फिर वो कैट या गेट कर लेता, फिर उसके सपने आ जाते चेंज करके वो यूपीएससी चला जाता है कि हाँ मेरे को अभी IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है। अब तो इंडिया के सबसे टफ एग्जाम की प्रिपरेशन तुम लोग कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना उनको भी। अब ये इसका आंसर 1 क्यों आया? जिनका नहीं आया उन सबके लिए इसका आंसर 1 क्यों है पता है? मेरे को पता था कि दोनों की एडिशन अगर 1 हो गई तो उसने आंसर डायरेक्ट 1 देना है, तो ये 1 भिड़ेगा 89 से, 89 और 1 हो गया, 2 भिड़ेगा 88 से, 3 भिड़ेगा 87 से, 4 भिड़ेगा 86 से। ये करते करते सबको अपनी अपनी पेयरिंग मिलेंगी। मैं जा रहा यहाँ पे, इधर tan 44 था, ये tan 45 था, और ये tan 46 था, तो ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, इन दोनों की पेयर बन गई, उसने भी आंसर 1 दिया, अकेला बचता है, ये अकेला बच्चा है। लेकिन tan 45 का वैल्यू भी कितना होता है? 1। इसलिए इसका आंसर बन गया 1। समझ में आया? मतलब तुम लोगों ने मेरे से पहले आंसर बताया था, मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी एक्सप्लेन करने की, लेकिन ठीक है, दैट्स गुड, 1। ठीक है, अब थोड़ा और उठाते हैं कुछ चीजों को, थोड़ा और, मतलब तुमने ये देख, मतलब कॉन्फिडेंस इसको देख के मेरा तो बढ़ गया तुम्हारे ऊपर कि हाँ तुम इसको भी झेल सकते हो। ये अझेल चीज है, एक और देखना। अगर तुमने ऐसा ही बोला कि सर, मतलब आपने बोला कि 90 पे एक दूसरे की चड्डी बदलते हैं दोनों, tan का cot, sin का cos, ऐसा हो जाता है, तो क्या सर sin भी तो cos बनता है ना? sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ये तो सही बात है ना कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। 90 पे उसने sin को cos कन्वर्ट कर लिया, एंगल एज इट इज, पहला क्वाड्रेंट था, मंदिर था, सारे पॉजिटिव थे। तो और मेरे को ये तक पता था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो मैंने किसी एक को, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर माइनस 90 माइनस थीटा, तो उसका भी तो वैल्यू 1 बनेगा। हाँ सर। पकड़ रहे हो ना तुम लोग चीजों को? हाँ सर। आपने डिसाइड क्या हुआ कि sin 90 पे चड्डी बदलता है अपनी cos में, ठीक है, तो मैंने इस cos को ही बदल दिया sin में। अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगर रहा, और उसमें भी sin के एंगल्स की एडिशन अगर 190 हुई,
तो उसने आंसर 1 देना है डायरेक्टली। अगर यही सही है तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर ये क्वेश्चन मेंस का था, sin raised to 5 sin square 5 plus sin square 10 plus sin square 15 डब चलते चल रहा था, sin square 90 का वैल्यू क्या बनेगा? सोच सकते हो? लगाओ दिमाग। जब साइन की बातें कर रहे हैं हम लोग, अगर साइन दोनों साइन के एंगल्स के एडिशन अगर 90 हो रही तो उसने आंसर 1 देना है डायरेक्टली। तो हाँ, यहाँ सर। पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 90 तो चलेगा नहीं उसको। 90 से क्यों डिफरेंस देखो, 5 का, ये 15 है, सॉरी ये 10 नहीं 15 हाँ हाँ सर वही। ये 15 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले वाला 80 ये आएगा कि साइन स्क्वायर 85 आएगा और ये ऐसा दिखेगा। मैं चाहता हूं तुम लोग अपना दिमाग लगा के मेरे को आंसर बताओ, और 100 मैं श्योर तुम्हारा आंसर गलत आएगा, बस जस्ट प्रूव मी रॉन्ग। तो 0 आएगा आंसर। ओ दीदी कुछ भी 0 का आएगा सर ना? 1 तो 1 आएगा फिर। सर 90 तुम तुक्के मारने के इधर बैठ केबीसी खेल रहा हूं तुम्हारे साथ। 2 आएगा। मैं केबीसी खेल रहा तुम्हारे साथ, ऑप्शन दे रहा सर 45 तो Sir, 19/2. यस दैट इज द आंसर। बहुत बढ़िया प्रीति, 19/2 इज द करेक्ट आंसर। खेल रहे 2 0 45 जैसे केबीसी खेल रहा है, ऑप्शन दे रहे मुझको तू गधो। 19/2 कैसे है सोचो, अभी लगाओ दिमाग। 19 क्यों आएगा सोचो जल्दी। 19/2 आंसर कहां से लाया उसने, क्या किया होगा, लगाओ बताओ मुझको आंसर। फेंक रहे बैठ के उधर 0 90 1/2। तुमको शर्म नहीं आती है फेंकने को? कहां से कॉन्फिडेंस लाते तुम इतना फेंकने जितना? 5 + 85 10 + 80 वैसे। हाँ तो सोचो अभी। अरे मेरे भाइयों बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई होता तब 1 बोलते ना तुम लोग, 1 भी नहीं बोलते, हाँ, 1/2 बोलते। अब सोचो 5 को पेयर मिलेगा 85 से, उसने बना दिया 1, सीधा 1। ये ऐसे दिखेगा ना, sin स्क्वायर 5 + sin स्क्वायर 85, ये बन गया मेरा पहला पेयर। दूसरा पेयर बनेगा sin स्क्वायर 10 + sin स्क्वायर कितना 80, बन गया दूसरा पेयर। फिर बनेगा मेरा sin स्क्वायर 15 + sin स्क्वायर कितना बनेगा 75। एक बार बताओ ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? 5 10 15 15 फिर 25 फिर 30 फिर 35 फिर 40 45 नहीं बनेगा, 45 के लिए पेयर लगता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। सही जा रहा है क्या अपन? यहाँ तक सही है क्या? अब ये अगर 7 पेयर्स बन रहे हैं, इनका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 7, क्योंकि सबके एडिशन हो रही है, ठीक है। प्लस देखना सर 8 बनेंगे ना? Sir, 8 बनेगा। 8 बनेंगे सर। कैसे बनेंगे बोलो? सर ये 25 के पहले 20 भी आता ना। ओह सॉरी पार्डन मी, वो भी बनेगा राइट, वो भी बनेगा। ये 20 भी आएगा। कितने पेयर्स बनेंगे फिर? 8 बनेंगे राइट। हम यहाँ तक सही थे, मतलब 8 पेयर बने। लेकिन तुम इसको मिस कर रहे हो ना, ये भी तो पार्टी में है, ये भी तो पार्टी, इसको जरूरत थोड़ी नहीं किसी की, वो अपने आप, वो अपना अकेला है, इंडिपेंडेंट है। sin स्क्वायर sin 90 कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये भी +1 हो गया। और ये सब चलते चलते बीच में तुमने एक बंदे को और मिस कर दिया, sin Sin square 45 45 वो साइन नहीं है, वो sin sin स्क्वायर square 45 है। हाँ तो 1/2 sin 45 कितना था? sin स्क्वायर 1/2 1/2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर 1/2 1/2। तो आंसर बनेगा 9 + 9.5 9.5 मतलब कितना 19/2। हाँ सर। सोचना पड़ेगा, ऐसा दिमाग तुम्हारा चलना ही पड़ेगा। अभी तुम भी तो, तुम्हारा भी तो दिमाग चले ऐसा, ये आंसर ऐसा कह रहे, ऐसा कैसे हो गया? आ रहा है या जा रहा है बताओ? ये बहुत ज्यादा ऊपर से जा रहा है तुम्हारा या आ रहा है समझ तो अच्छा बात है, तुम्हारा समझ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना ये रहा कि ऊपर से तो जा रहा किसी का नहीं ना। अब देखो बातें करते फिर से छोटी छोटी बातें करते, ज्यादा बड़ी नहीं। बातें ऐसी हुई है कि यार मतलब ये अगर अपन ने सर कल ये देखा था कुछ कि sin a + b कुछ होता था कल, लेकिन मैं भूल गया। मेरे को रिवाइज कर दोगे क्या तुम लोग? है सर यार sin a cos cos a plus cos a sin b cos b plus Cos A sin B.
cos A sin B, राइट? तुमने ये हाँ। सही बोला था। और मैंने ये तक बोला था अगर ये माइनस हुआ तो तो बीच क्या में माइनस आ वो जाएगा। भी माइनस आ जाएगा। हो जाएगा माइनस। बहुत मतलब अप्रतिम हो तुम लोग, अप्रतिम। यहाँ तक तो सही जा रहे थे। मैं तो श्योर हूँ भैया, तुमको तो इसका आंसर, तुमको तो नहीं पता इसका आंसर क्या है। सर पता है ना, बोलो। cos A cos B plus Cos A sin cos sin B, सर cos A cos B plus sin A sin B। बीच में प्लस। हाँ साइन भी। सही है ना? कैसे? हाँ माइनस रहा तो प्लस हो गया। अरे किसका माइक खराब है? वो संस्कृति सर। संस्कृति माइक चांगला घे। माइनस था प्लस कर, प्लस था माइनस करा, ठीक है? ये अगर तुम्हारा माइक ठीक से नहीं है ना, तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे। तो चाहो अच्छे से माइक यूज करो, नहीं जिसका मोबाइल का माइक खराब है तुम हेडफोन यूज करो, ठीक है? माइनस का प्लस करो, प्लस का माइनस करो। ये भी सही था, मतलब तुम यहाँ तक भी बहुत सही थे, राइट? तो ऐसी बात है, तो छोटी छोटी बातें ऐसी हो गई फिर यहाँ पे कि साइन ऑफ 45 माइनस थीटा into cos of 60 plus theta plus cos of 45 minus theta into sin of 60 plus theta का वैल्यू क्या बनेगा? अरे शिट, ये क्या कर दिया अपन ने? क्या था ये? मतलब ये यहाँ तक तो सर ठीक था, मतलब ये तो रेंज में था अपने। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कोई है? एनीवन? सर वापस ऊपर का फॉर्मूला यूज करके ना। हाँ तो बताओ ना फिर सर, कितना आंसर आएगा? है तो सर बताओ। sin 45 हाँ प्लस 60। गलत। हाँ सही है, एकदम सही है तेरा। अब जिसको ये देख के चक्कर आ गए, मतलब इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, गधो। इतना खोलने से अच्छा एक बात ध्यान रखते, इसका ही एंगल यहाँ रिपीट हो रहा है और इसका ही एंगल यहाँ जा रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ पे? देखो तो एक बार। साइन ने जो लिया बाद में कॉस को दे दिया, और कॉस ने जो लिया बाद में साइन को दे दिया। साइन ने जो लिया कॉस को दे दिया, कॉस ने जो लिया साइन को दे दिया, और बीच में प्लस भी है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आंसर बन गया मेरा साइन ऑफ, लिख दो क्या? ये बनेगा तुम्हारा साइन ऑफ a प्लस बी, जिसमें a का वैल्यू है ये वाला 45 माइनस थीटा, प्लस b का वैल्यू है 60 प्लस थीटा। इसे हुआ ऐसे, 60 हो गया डायरेक्टली कैंसल। और मेरा आंसर हो गया है साइन ऑफ 45 प्लस 60। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मेरा आंसर ऐसा बन जाएगा। मैं ऑप्शन देख के मैं चेंज कर लूंगा, या तो मेरा आंसर 105 बनेगा, नहीं तो ऐसा बनेगा साइन ऑफ 45 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस ऑफ 45 इंटू साइन 60। तो आंसर इज 1/√2 1/2 प्लस 1/√2 √3/2। फाइनल आंसर इज √3 प्लस 1/2 √2। या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। आया या गया? आया सर। आया ना, समझा सर। लेकिन तुम्हारा दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा ना जहां तक मैं पहुंचाना चाहता था उसको। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला तेरे पास? डायरेक्ट मेरे को भी बता दे, कौन सा फॉर्मूला तेरे पास? यही तो डायरेक्ट तो यूज किया ना, यही तो डायरेक्ट था। डायरेक्ट कौन सा नहीं था? ये डायरेक्ट नहीं था। इसको खोल देता, इसको खोल देता। अच्छा तो ये बोल रहा है क्या? इसको खोलना, इसको खोलना, इसको खोलना, इसको खोलना। भाई मेरे दो 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 ये इसकी दो टर्म्स, इसकी दो टर्म्स, उनको मल्टीप्लीकेशन 4 टर्म्स, इनकी मल्टीप्लीकेशन 8 टर्म्स बनेगा तेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और तू सुसाइड हो जाता। अब ओरली मेरे को देखना है भैया किसका दिमाग अप्रतिम लेवल का शार्प है। ये रहा क्वेश्चन, cos ऑफ 45 प्लस थीटा इंटू cos ऑफ 15 प्लस थीटा। देखना है बस प्रदर्शन तुम्हारा किसका अच्छा है। साइन ऑफ 45 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 15 प्लस थीटा। कोई है? सर cos 45 minus 15। सर cos 30। अबे cos 45 minus 15। हाँ सर cos 45 minus cos 30। तो cos 30 का वैल्यू है क्या? है वैल्यू उसका? हाँ सर 1/2 3/2 या ये होता है मास्टर स्ट्रोक। इसलिए पहला क्वेश्चन समझ लेने का, दूसरा तुम्हारा होता है, तीसरा तुम्हारा होता है।
ये क्वेश्चन था MST CET लास्ट ईयर 2019, ठीक है। करो CET। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, साइन ऑफ 45 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 15 प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 15 प्लस थीटा। सर 1/2। Sir, 1/2. 1/2 कैसे लाया, कैसे लाया, कैसे Sin लाया? 30 हो जाता है Sin सर, 45 minus 50. 45 minus 15 Sin 30 हो जाता है. क्या बात कर रहे हो? तुमको सही लग रहा है? तुमने आंसर जो बोला वो सही है? मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है गलत बताया। sin 30 plus 2 रूट theta. 3/2 आता सर। सर sin 30 plus 2 theta आता. मैंने गलती से क्वेश्चन गलत दे दिया था, आप सही है। अब तुम्हारा आंसर सही था, मैंने क्वेश्चन गलत दिया था। हाँ सर वही। इधर प्लस था, इधर प्लस था, इधर प्लस था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी था। तो ये अल्टीमेट था साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो बन गया साइन ए कितना है 45 प्लस थीटा माइनस बी कितना है 15 माइनस थीटा। 15 माइनस थीटा। तो आंसर बन गया साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2। 1/2। ठीक है, सही जा रहे हो यार तुम लोग, मतलब सही, एकदम सही जा रहे हो तुम लोग। अब बात थोड़ी आगे लेके जाते हैं चीजों को। ये वाला फॉर्मूला आज करे या कल करे ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं, मतलब फॉर्मूला लिख लेंगे और छोड़ देंगे उसको, ठीक है। मतलब कोई इसके क्वेश्चन कल कर लेंगे हम लोग, बस आज बस फॉर्मूले का अब थोड़ा तुम्हारा लेवल देख के ना मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया तुम्हारे ऊपर। देखो लेवल क्या है फॉर्मूले के। जेई का पार्ट है, बहुत सिंपल है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि साइन ऑफ ए माइनस बी है, राइट, और मैं तुमको बोल दूं अगर ये साइन ए माइनस बी है भैया, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा? वैसे एक्सपांशन पूछ रहा हूँ मैं, ज्यादा कुछ sin a cos b minus Sin A cos a sin b. cos b minus cos a sin b। मतलब सही बोला तुमने, राइट। और अगर ये साइन ऑफ ए प्लस बी रहा तो ऐसा बनेगा साइन ए कॉस बी। नहीं, एक काम करते हैं, इसको कॉस लेता हूं मैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखता हूं मैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या बनेगा? वही cos a cos b minus Cos cos a A sin b. minus sin A. तो देखना भैया, देखना मतलब तुमको ये आ रहा है, तुम इसको पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते, मेरे को इतना देखना है बस। अगर ऐसा हुआ जो जिनका डिफरेंस ऊपर है उनका मल्टीप्लिकेशन नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको भी डिवाइड करेगा। हाँ सर। और ये इसको भी डिवाइड करेगा। इससे कुछ होगा क्या? सर यहाँ पे sin a sin a और sin B sin B कटेगा। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बचेगा? आंसर Cos B upon sin B minus sin A upon sin A। अरे कौन से जमाने में रह रहे तुम लोग? कॉर्ड दिखा नहीं क्या तुमको वहां पे? दिखा सर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब देखना अभी, हाँ देखना बस। अगर ऐसा रहा और इंस्टेड ऑफ ये मैंने यहाँ पे ना थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया और मैंने यहाँ पे ऐसा लिया, शायद अब कुछ बात बनेगी अलग। तो ये ऐसा नहीं बनेगा सर, ये अपॉन साइन ए कॉस बी। एक काम करते, मैं इसको कॉस लेता हूँ, ये सही रहेगा। तो ये भी ऐसा बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस ये वाला क्या बनेगा तुम्हारा? सर tan B minus tan a minus tan minus tan b. tan A minus tan B। tan A minus tan B। तुमको पता है IIT ने ना अब तक इसके ऊपर एंड इसके ऊपर अब तक 43 इयर्स में 8 बार क्वेश्चन पूछा है, 8 बार। कुछ नहीं देंगे तुमको, खाली इतना वैल्यू देख के छोड़ देंगे। हाँ, वैल्यू दिया है, बाद में बस सट करना होता है तुम लोगों को। मेरे पास अगर क्वेश्चन मिल गया डेमो में तुमको दिखा देता हूँ मैं। ये मैं जो बोला ना, ये होते हैं फॉर्मूले। अगर तुमने अगर ये छोड़ दिया तो गया काम से। अब मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट फिर से एक बार तुमसे बातें कर रहा छोटी सी। ऊपर अगर साइन ए साइन बी है
ऊपर अगर साइन ए माइनस मतलब ऊपर साइन के एंगल्स का डिफरेंस है और नीचे साइन साइन है, वापिस क्या बोल रहा हूँ, साइन का डिफरेंस है, नीचे साइन साइन है, तो आंसर कॉट आता है। उल्टा कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाता वो, और नीचे अगर कॉस कॉस है तो टैन हो जाता, लेकिन ए माइनस भी हो जाता, और यहाँ पे बी माइनस ए था। अगर यही बात है, IIT JEE 2016 का क्वेश्चन था कि साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी, बिना पेन यूज करे बोल देना, मतलब मजा आ जाएगा वो। तो ये ऐसा था एक्चुअली, cos c cos b प्लस साइन ऑफ c माइनस a अपॉन cos c cos a प्लस ये वाला है तुम्हारा साइन ऑफ a माइनस b अपॉन ये बन गया तुम्हारा cos a cos b इज इक्वल टू सवाल। क्या दिमाग चलेगा तुम्हारा यहाँ तक? ओरली तो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा मैं तुमसे, चलो पेन यूज करके बोलो। 0 आंसर 0। 0 बाकियों का क्या बोलना है इसके ऊपर? दो लोग ने सर 0 ये जीरो आएगा तो कट जाएंगे। यस, क्योंकि मैंने अभी भी बोला था, बोला था अगर नीचे अगर साइन होता तो वो कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाता, लेकिन कॉस कॉस अगर हुआ तो टैन ए माइनस टैन बी आता है, तो नीचे नीचे और नीचे कॉस कॉस है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और जिनका डिफरेंस उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन नीचे है, जिनका डिफरेंस उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन सब नीचे, कैंसिल तो क्या बनेगा? ये बनेगा टैन बी, लास्टली बनेगा टैन बी माइनस टैन सी प्लस टैन सी माइनस टैन ए प्लस टैन बी माइनस टैन, उल्टा उल्टा टैन ए माइनस टैन बी, फिर और सब काट जाएंगे। जाके फिर प्रेमाने 60 आंसर 0 0। ठीक है, ये सर तो ये IIT में पूछे थे। ऑब्वियसली IIT के सारे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं।